हेलो, राधे राधे गाइस। तो गाइस हो गई थी सुबह का टाइम, तो मैं आ गई थी घर में काम करने। और घर में ही रहती हूँ और ये देखिए, रात में ना मैं स्टैंड अंदर कर लेती हूँ क्योंकि बाहर मैं कपड़े नहीं छोड़ती गाइस। क्योंकि पता नहीं, आजकल किसी का भरोसा नहीं होता, कोई कपड़े ले जाए या कुछ भी है। तो इसलिए मैं कपड़े अंदर कर लेती हूँ। क्योंकि एक बार मैंने कपड़े बाहर छोड़े थे तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने कपड़े जब से अंदर ही रखती हूँ। और जब भी से मेरी बेटी भी बीमार रहती है, तो जब से मैं अपने कपड़े सारे, जब भी गीले थोड़े बहुत मैं शाम के टाइम धोती हूँ, तो मैं स्टैंड अंदर ले आती हूँ और ड्राइंग रूम में पंखा चला के रख देती हूँ। तो गाइज़, मैं कर रही थी जल्दी जल्दी काम और कपड़े रख रही थी कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो बेटा गया था स्कूल, उसका आज फिजिक्स का पेपर था। फिर आ गई थी किचन में, आलू बॉईल होने रख दिए थे। और देखिए गाइस, शिमला मिर्च मैं बना रही थी, भरमा शिमला मिर्च। और गाइस, मेरे हाथ की बहुत टेस्टी बनती हैं क्योंकि मैं एकदम करारी करारी बनाती हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखिए गाइस, मेरी ही बेटी ने कैसे पेंटिंग लगा लगा के, क्ले से हार्ट बना के उस पर मैग्नेट लगा के बना लेती है और उससे चिपका देती है। तो गाइज, स्टैंड जा रही थी बाहर रखने, स्टैंड रख देती हूँ बाहर। और अभी देखिए गाइज, इतने दिन हो गए अभी टीवी नहीं लग पाई है दूसरे कमरे में। तो बस सुबह के टाइम गाइज बहुत काम हो जाते हैं। फिर आ गई थी ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम सही करने, और जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम सही कर रही थी। और अभी ज़्यादा कुछ ड्राइंग रूम का भी सारा सामान उतरा रखा है, जब से पेंट हुआ है अभी लग ही नहीं पाया है गाइज। तो मैं जल्दी जल्दी से सोफ़े सही कर लेती हूँ। और गाइज, सोफ़ों की भी हालत ना, अभी मैंने पुराने ही कवर डाल रखे हैं क्योंकि जब से ड्राई क्लीन हुई है, मेरी बेटी है ना, वो मानती नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी पेंट करने बैठ जाती है, कुछ भी करती है तो वो फैला देती है और उसका ही काम इतना फैलता है। अभी देखिए, ये देखिए आप लोग, कितना हर जगह पेंट लगा देती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि आप लोग बोर हो जाते इसलिए। तो सुबह के टाइम बहुत काम होता है गाइज़। अगर मैं पूरे दिन का काम दिखाऊँ ना, तो ये देखिए गाइज़, ये है मेरी बेटी का किचन सेट। वो पूरे टाइम यहाँ खेलती है, कभी कभी तो सोफ़े की गद्दियाँ भी नीचे बिछा लेती है और उन पे बैठ के आराम से खेलती है। और ये था, मैंने प्रेस के कपड़े दिए थे तो प्रेस वाला दुपट्टा, इसी में मैं सारे कपड़े बांध के दे देती हूँ प्रेस वाले को। तो वो भी रख रही थी, वो निकला रखा था। ये रखी थी दवा मेरी होम्योपैथिक की। तो गाइज़, सारा काम करते करते ना सुबह के टाइम इतना काम हो जाता है कि बस थक जाते हैं। फिर मैं बीच में रेस्ट करने भी बैठ जाती हूँ और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। फिर मैं जा रही थी किचन में कि किचन का काम भी देखूँगी और कपड़े सारे तय बना के रख देती हूँ। तो जल्दी जल्दी कपड़े तय बनाऊँगी। फिर आ गई थी आंगन में वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने की। जब तक काम करूँगी, कपड़ों की तय वगैरह बनाऊँगी, इतनी देर में मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैं कपड़े डाल रही थी वॉशिंग मशीन में, और कपड़े डाल के, कुछ कपड़े उल्टे होते हैं तो उनको सीधा कर रही थी। तो ये मैं जल्दी जल्दी करके रख देती हूँ। ये देखिए गाइस, तो कपड़े लगा दिए धुलने के लिए। और फिर आ गई थी अंदर कमरे में, और बेड देखिए, बेड साफ़ करके बैठी थी। और गाइस, मैं बता नहीं सकती, ये देखिए, ये था ड्रिल मशीन का बॉक्स, और उसमें भी यहाँ पे क्ले वगैरह बना के, ये देखिए हैंगिंग वगैरह कुछ ना कुछ वो बनाती ही रहती है। ये मेरा ऑयल था जो मैं हाथ की मसाज करती हूँ उसका, तो वो शैतानी करती है। तो मैं उससे यही पूछ रही थी कि तुमने ये काम क्यों बिगाड़ती है। पाउडर का डिब्बा तो घर में छोड़ती ही नहीं है गाइस। फिर आ गई थी किचन में शिमला मिर्च बनाने, तो आलू बॉईल करके रख दिए थे तो वही कर रही थी। और इसमें मैं आलू का मिक्सचर बना के ना शिमला मिर्च में भरूंगी, और पहले आलू फ्राई करूंगी। और बीच में लेने लग गई थी मैं अपनी दवा, बहुत कड़वी दवा है ये तो, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत हैं, बहुत फ़ायदे हैं। तो बीच बीच में मैं गई, सुबह मैं उठ के अपने हाथ की एक्सरसाइज भी करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ काम में। फिर आटा मलने लग गई थी जल्दी जल्दी, कि आटा भी मल के, पहले मैं सब्जी से पहले आटा मल के रखती हूँ, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जब उसे दोबारा गूंदो ना तो और एकदम चिकना आटा हो जाता है। पहले मैं हल्का पानी डाल के हल्का हल्का लगा के रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको चिकना करती हूँ, तो आटा बहुत अच्छा हो जाता है। उसकी रोटियाँ भी एकदम फूली फूली आती हैं।
और गाइज़ किसी को अगर मेरी शिमला मिर्च की प्रॉपर रेसिपी देखनी है तो मैं बता दूंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। गाइज़ बहुत टेस्टी बनती हैं, और जिनको आती होंगी वो तो समझ ही जाते हैं, देखने से ही समझ जाते हैं कि किस तरीके से बनी है। और फिर देखिए गाइज़, मैंने ये शिमला मिर्च में भरने के आलू फ्राई कर लिए थे। मैं मिर्च थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा मिर्च नहीं देती हूँ खाने को। तो ये मैं इनमें भर के फिर मैंने जो साइड में तवा रख रखा था इस पे मैं फ्राई करूँगी। बहुत कम 1-2 चम्मच में ही गाइज़ फ्राई हो जाती हैं, और उनमें ऑयल भी नहीं भरता है। इतनी टेस्टी बनती हैं कि बहुत टेस्टी। तो वही मैं कर रही थी, और हल्का सा गरम मसाला डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। इस टाइम तो लहसुन भी मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ किसी खाने में, ज़्यादा लहसुन यूज़ नहीं करती। हाँ, प्याज का ज़रूर करती हूँ, लहसुन का नहीं। और गाइस पूरा दिन अगर लेडीज़ काम करे तो पूरे दिन लेडीज़ पे काम होते हैं। और ये निकाल लिया था मैंने दही रायता बनाने के लिए, और इधर मैंने एक डिब्बा ये दूध रख लिया था कि इसको मैं जमा दूंगी, क्योंकि बच्चे गर्मियों में ना दूध कम पीते हैं। तो और मेरे दोनों बच्चे इस टाइम दूध नहीं पी रहे, तो मैं दही ये कोशिश करती हूँ कि इनके पेट में थोड़ी छाछ ही मैं कर दूँ, क्योंकि कुछ तो पिए, छाछ पी लेंगे तो कम से कम इनको आराम मिलेगा। तो कैसे भी ये चलो ले लें। और मेरी बेटी को थोड़ा कैल्शियम भी ज़्यादा बनता है, इसलिए उसका दूध, जब भी वो दूध पीती है तो दूध पी के उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये देखिए गाइस, आलू हो गए थे फ्राई, और आलू फ्राई करने के बाद मैं इनको भरूंगी शिमला मिर्च में। और इनको जितना आप अच्छे से फ्राई करोगे ना गाइस, उतना ही ये टेस्टी लगेंगे। इसीलिए मैं लोहे की कढ़ाई में कर रही थी, जिससे कि आलू चिपके ना हो और अच्छी तरीके से भुन जाएं। और ये मैं बनाने लग गई थी रायता। और रायता बना के फिर शिमला मिर्च फ्राई करूँगी। और ये गाइस देखिए, ये हींग है, ये इतनी प्योर हींग है। जब भी मैं अलीगढ़ जाती हूँ तो अपने मायके, मेरा मायका अलीगढ़ में है गाइस, तो मैं वहीं से हींग लेके आती हूँ। तो ये मैंने रायते में लगा दिया छौंक। गाइस अलीगढ़ की हींग वाकई में इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी हींग है। आगरा में मुझे नहीं मालूम कि आगरा में हींग कहाँ अच्छी मिलती है। मैंने अपनी सास से पूछा भी था कि मम्मी हींग कहाँ अच्छी मिलती है, तो पापा ने मुझे ला के दे दी थी। और गाइज़ मेरे जो ससुराल में 2-3 घर हैं, तो पापा मम्मी अलग रहते हैं, और पापा की भी अच्छी खासी जॉब है, देवर की भी अच्छी खासी जॉब है, सब अच्छा खासा कमाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए गाइज़, आलू हो गए फ्राई। और देखिए मैंने तवे पे 2 चम्मच तेल लगाया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही चम्मच तेल लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने इस तरीके से ये शिमला मिर्च भर लिए हैं, और मैं इनको इस तरीके से तवे पे एक एक शिमला मिर्च धीरे धीरे सेकूंगी। और गाइस इसमें टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बनती हैं। आप उसमें कढ़ाई में डाल के बनाओगे, उसको ढकोगे तो वो कहते हैं ना पानी पानी सा हो जाता है, और शिमला मिर्च में अगर पानी पानी सा हो जाता है तो वो टेस्टी नहीं लगती हैं खाने में। और गाइज़ मैंने शिमला मिर्च आगरा आके बनाना सीखी थी अपनी सास से, क्योंकि वो इसी तरीके से बनाती थी, एक एक शिमला मिर्च फ्राई करके। तो जब भी वो खाना भी किसी को देती थी ना, परोसती थी, तो वो इसी तरीके से शिमला मिर्च तवे पे रखती थी और एक 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 वो फ्राई करके देती जाती थी। तो गाइज़ वही मैं कर रही थी। और गाइज़ देखिए मेरे कंधे में ना इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि ऊपर चला जाता है, साइड में जाता है, लेकिन पीछे नहीं जाता। मेरा हो रहा है फ्रोज़न शोल्डर, तो उसकी मैं दवा ले रही हूँ। तो लेकिन बिना फिजियोथेरेपी कराए मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा, इसीलिए अभी मैं सारे घर के काम मैं कर रही हूँ। मैं पोंछा वोछा अभी मैंने काम वाली हटा दिया, मैं खुद ही लगा रही हूँ, कि जिससे कि मेरे हाथ का एक वर्कआउट रहता है, एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। थोड़ी मैं अटक जाती हूँ अभी गाइज वॉइस ओवर करने में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि
मैं पहले इस तरीके से ब्लॉग नहीं बनाती थी। और गाइस किसी को अगर मेरी चादरें देखनी है ना कढ़ाई वाली, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं फिर अपनी चादरों का ब्लॉग बनाऊंगी। और अभी मेरी 2 चादरें अधूरी पड़ी हुई हैं गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं कर लूँ। और देखिए गाइस, मैंने किचन कर दी थी साफ, रायता, आटा, सब्जी मेरी बन रही है और बिल्कुल हो चुका था काम फिनिश। और बर्तन वगैरह भी मैंने कर लिए थे गाइस। लेकिन एक चीज़ है, जब अपने हाथ से बर्तनों को साफ़ करते हैं ना, तो मन इतना खुश होता है ना कि एकदम साफ़ होते हैं, उसमें कोई चिकनाई वगैरह नहीं रहती। और काम वाली जब करती है ना, तो बहुत गंदे बर्तन रहते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आते। अब वही है कि मजबूरी है तो कराना पड़ता है, लगानी भी पड़ती हैं, लेकिन काम अपने हाथ से ही अच्छा लगता है। और गाइज़ मेरे पापा टीचर थे, और हमारे यहाँ खेती भी बहुत थी। कासिमपुर पावर हाउस में बहुत खेती थी। तो खेती अभी भी है, उतनी की उतनी है। मेरे दोनों मतलब जो चाचा का बेटा है और मेरे भाई हैं, उनके पास भी अभी उतनी ही हैं। वो लोग भी बहुत मेहनती हैं, सारा मतलब संभाल के रखा है, कुछ भी पापा चाचा की चीज़ें नहीं बिगाड़ी हैं। तो मेरे पाप भैया भी जॉब पर हैं, और चाची का बेटा किसान है। तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो?